नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके इसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आपका एसएससी सीजीएल टीयर 1 का जो एग्ज़ाम है आपका 9 से 26 सितंबर के बीच था, जो कि आपका आप समाप्त हो गया है। अब आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा, या आप लोग बहुत सारे मैसेज के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम तो आपका अब ख़त्म हो गया है, लेकिन अब आपका इसका जो आंसर की है वो आपका कब तक आने की संभावना है। आंसर की आ जाता है तो आपको एक अनुमान लग जाता है कि आपका जो रिजल्ट है इस बार आपका होना है कि नहीं होना है, क्योंकि एक्सपेक्टेड जो आपका कट ऑफ वगैरह रहता है वो सारी चीज़ें आप लोग को पहले से ही मालूम रहती हैं। ठीक है, तो आंसर की कब आएगा आज की इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि आपका इसका जो टीयर 1 का जो रिजल्ट है वो दोस्तों आपका कब तक आने की संभावना है, साथ में आपका इसका मेंस का एग्ज़ाम क्या होगा। ठीक है, हम लोग जो भी चीज़ें के ऊपर बात करेंगे, हम लोग जो प्रीवियस जो आपके एग्ज़ाम अभी हो चुके हैं इससे पहले 2024 में ही, उसके डेटा के आधार पर ही बात करेंगे कि उसमें आपका कितना दिन लगा था आंसर की आने में, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद या आपका उसका रिजल्ट कब आया था। ठीक है, तो उसी के बेसिस पर हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे कि आपका एसएससी सीजीएल का जो है आपका आंसर की और टीयर 1 का रिजल्ट और मेंस का एग्ज़ाम डेट आपका कब होगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बताते चलें कि अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम देना है, चाहे टीयर 2 का देना है या एमटीएस का देना है, या कहे तो एसएससी के अलावा आप अगर आपको बैंक का, रेलवे का, डिफेंस का, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देना है तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही बेहद ज़रूरी हो जाता है। और मॉक टेस्ट जो है वो आपको मिलती कहाँ पर है, तो मॉक टेस्ट देने का जो सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है अभी तक के मार्केट में फ्रेंड्स वो है आपका टेक्स्ट बुक। और टेक्स्ट बुक पर अभी आपका इस महीने का सबसे बिगेस्ट जो आपका प्राइस ड्रॉप है वो आपका किया गया है। ठीक है, इन ऑफ सीजन सेल के नाम से यह सेल आपका 28 से 30 सितंबर के बीच एक्टिव रहेगा। और इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेस करते हैं तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 395 रुपये मिलेगा, जो पहले 600 का मिलता था। लेकिन कूपन कोड अगर आप APG यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। ठीक है, आप इनसे अपना पूरा रिफंड भी ले पाते हैं सिलेक्शन के बाद। यहाँ पर आपको 800 प्लस एग्ज़ामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ 17,000 प्लस PYPs देखने को मिलता है। ठीक है, जैसा कि हमने पहले ही कहा, अगर आप एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 2025 की कर रहे हैं या टीयर 2 की कर रहे हैं, तो इसका भी मॉक टेस्ट लगभग 1,000, ठीक है, एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो 997 टेस्ट मॉक टेस्ट और POPs दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, साथ में कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या आपके पिछले एग्ज़ामों का सिनेरियो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन पोस्ट का। ठीक है, तो आपका जो सिलेक्शन पोस्ट का जो आपका एग्ज़ाम था वो दोस्तों आपका 20 से 26 जून के बीच आपका कंडक्ट हुआ था। और इसका जो आंसर की है वो दोस्तों आपका 2 जुलाई को आ गया था, यानी 26 जून को एग्ज़ाम समाप्त होता है, 27, 28, 29, 30, ठीक है, और 1, यानी कि 5 दिन 6 दिन के बाद आपका आंसर की यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, साथ में एसएससी जेई की बात करते हैं तो एसएससी जेई 2024 का जो एग्ज़ाम है वो आपका 5 से 7 जून के बीच आपका कंडक्ट हुआ था। और आंसर की जो है वो आपको 12 जून को देखने को मिल गया था, यानी कि यहाँ भी देखेंगे तो वही 5 और 6 दिन का अंतर आपको दिखेगा। इसके अलावा CPU एग्ज़ाम की बात करते हैं तो CPU एग्ज़ाम का जो डेट था वो दोस्तों आपका 27 से लेकर 29 जून के बीच कंडक्ट हुआ था। और इसका जो आंसर की है वो दोस्तों आपका 5 जुलाई को है, जो कि देखने को मिल गया था। ठीक है, साथ में CHSL की बात करते हैं तो इसका जो एग्ज़ाम डेट था वो दोस्तों आपका 1 से 11 जुलाई के बीच कंडक्ट हुआ था। और आंसर की जो है वो दोस्तों आपको 18 जुलाई को देखने को मिल गया था। ठीक है, तो आंसर की में जो आपका डे डिफरेंस है आपका एग्ज़ाम डेट ख़त्म होने के बाद और आंसर की जारी करने की तिथि में, वो आपको ज़्यादा नहीं कितने दिनों का है, मात्र और मात्र आपका 5 से 6 दिनों का है। ठीक है, यानी आपका सीजीएल का एग्ज़ाम समाप्त हुआ है 26 सितंबर को, तो आपका जो आंसर की है वो कब आएगा ये अनुमान अब आप लोग भी लगा लिए होंगे। ठीक है, तो आपका जो आंसर की है आपका सीजीएल एग्ज़ाम का वो दोस्तों आपको 1 या 2 अक्टूबर को देखने को मिल जाएगा। अगर 1 या 2 अक्टूबर को देखने को नहीं मिलता है तो 3 अक्टूबर को भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2 अक्टूबर को जैसा कि आप लोग को भी मालूम है कि छुट्टी रहता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं रिजल्ट का। तो रिजल्ट की बात करते हैं तो वही चीज़ है, सिलेक्शन पोस्ट का आपका एग्ज़ाम जो हुआ समाप्त हुआ 26 जून को हुआ। और इसका जो रिज़ल्ट है वो दोस्तों आपका
30 अगस्त को आया। डे की बात करेंगे तो टोटल 64 दिनों का ये आपका इसमें गैप देखने को मिला था। वहीं पर जेई की बात करते हैं तो आपका एग्ज़ाम समाप्त हुआ था 7 जून को। रिजल्ट की बात करते हैं तो 22 अगस्त को इसका रिजल्ट आ गया था। वही डे की बात करेंगे कितने दिनों का गैप आपको देखने को मिला था, तो ये दोस्तों आपको 75 दिनों का गैप यहाँ पर देखने को मिला था। सीपीयू एग्ज़ाम की बात करते हैं तो 29 जून को आपका एग्ज़ाम समाप्त हुआ था। 2 सितंबर को आपका रिजल्ट है जो कि आ गया है। और गैप की बात करते हैं तो 63 दिनों का गैप आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा CHSL की बात करते हैं तो 1 से 11 जुलाई के बीच एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, यानी कि 11 जुलाई को समाप्त हुआ। और इसका जो रिजल्ट है वो दोस्तों आपका 6 सितंबर को देखने को मिलता है। ठीक है, गैप की बात करते हैं तो वही डे गैप की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 55 दिनों का गैप यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी डेटा के आधार पर हम लोग एक अनुमान लगाएं कि आपका जो रिजल्ट है CGL जो 24 का टीयर 1 का वो कब आए। तो दोस्तों वो आपका निकल कर आता है 20 से 30 नवंबर का। ठीक है, यानी कि 20 से 30 नवंबर के बीच है जो कि आपका रिजल्ट है टीयर 1 का 101% है जो कि आपको आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी लोग मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं कि करें कि ना करें, हम बॉर्डर पर हैं या हैं वह हैं, तो आपसे नर्म निवेदन है कि आप लोग मेंस के एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए। अगर आप बॉर्डर पर भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आपको इसमें अलग कुछ पढ़ना नहीं होता है। जो आपको अगर 2025 की टीयर 1 की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। ठीक है, तो आंसर की आपको 1 से 2 अक्टूबर के बीच देखने को मिलेगा। साथ में मेंस का एग्ज़ाम कब होगा, तो मेंस का एग्ज़ाम डेट को लेकर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, उसमें भी हमने आपको कहा है कि CGL टीयर 24 का जो टीयर 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो दोस्तों आपको 15 से 30 दिसंबर के बीच आपको कंफर्म है जो कि देखने को मिलेगा। ठीक है, ये डेट आपको दिसंबर में ही रहेगा, दिसंबर से पहले ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। आपका कोई भी हाल में 2025 में ये डेट आपको जाने की संभावनाएं नहीं है, तो इस बात को भी आप ख्याल रखिएगा। तो इसी डेट को ध्यान में रखते हुए जो भी चीज़ें आपको करनी है, चाहे आप मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो या CGL 2025 के एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, तो यही डेट को लेकर आपको करना है। मेंस एग्ज़ाम की बात करते हैं तो इसका तैयारी के लिए अभी आपके पास पर्याप्त समय बचा हुआ है 70-75 दिनों का, तो आप लोग एक बेहतरीन तैयारी है जो कि कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इस टीयर 1 में हमने अच्छा स्कोर किया है और टीयर 1 क्वालिफाई होने का चांस आपके पास है तब। ठीक है, तो वीडियो अगर ये पसंद आया है आप लोग को तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। और टेक्स्ट बुक ईयरली पास प्रो से जुड़ने का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, तो आप लोग जाकर जरूर जाइएगा, क्योंकि ये जो पास है आपको अगर आप आज परचेस करते हैं तो आज से लेकर 1 साल तक ये पास आपको यहाँ पर काम आने वाला है। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में पिन है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।